वर्तमान ग्रीष्मकाल के दौर में शरीर को पानी की कमी से बचाए रखने में तरबूज जैसे फलों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए तेज गर्मी के 2 महीनों तक घरों घर तरबूज की दस्तक दिखाई देती है। वर्तमान में 2 प्रकार के तरबूज चलन में हैं, दोनों में क्या अंतर है, देखिए हमारी इस विशेष खबर में। वर्तमान ग्रीष्म काल के दौर में शरीर को पानी की कमी से बचाए रखने में तरबूज जैसे फलों की बड़ी भूमिका होती है। इसलिए तेज गर्मी के 2 महीने तक घरों घर तरबूज की दस्तक दिखाई देती है। डॉक्टर भी प्रत्येक व्यक्ति को यह परामर्श देते हैं कि गर्मी में तरबूज के निरंतर सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि यह फल अत्यधिक रसदार एवं विटामिन युक्त होता है। परंतु बीते 2-3 वर्षों से बाजार में जो तरबूज का फल आ रहा है वह कितना विटामिन एवं कितना पौष्टिक है, कितना रसदार है या नहीं है, इसे लेकर डिजियाना न्यूज की टीम ने शुक्रवार को जिले की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी इटारसी में इस फल की पड़ताल की तो पता चला कि पूर्व में जो गोल आकार का तरबूज आता था वह अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया है। महज 5 से 10% की मात्रा में ही उसकी आवक मंडी में हो रही है। वही भी महंगा होने के कारण ना के समान बिक रहा है। जबकि किरण नाम से आने वाला महाराष्ट्र का यह शिवलिंग आकार का तरबूज 90% मात्रा में बाजार में बेचा और खरीदा जा रहा है। पुराने तरबूज और नए तरबूज में अंतर क्या है, इसे लेकर डिजियाना न्यूज रिपोर्टर ने फल उत्पादक राम स्वरूप कीर निवासी सुबह खेड़ी से चर्चा की तो उसने बताया कि जो पुराना तरबूज का फल है वह सिर्फ रेत की डंगरवाड़ी में ही होता है और समय भी अधिक लेता है, जबकि यह नया फल खेतों में भी हो जाता है और फलों का आकार छोटा होने के कारण जल्दी उत्पादन हो जाता है। वो पहले क्या है, रेत में होता था, रेत में तवे में नदी में नर्मदा जी में पहले आता था वो बड़ा तरबूज, उसको रख लो आप 2-3 महीने, वो देसी बीज था। अब जो क्या है नई वेराइटी थी। वो जो गोल आकार का था उसे आप कब डंगरवाड़ी में कब उसका बीज बो देते थे और कब बड़ा हो जाती थी? गणेश को बोनी जब बन गई, गणेश पे मतलब 4-6 महीने पहले। हाँ, फरवरी में। कब निकलता था वो? ये फरवरी में निकलता था वो, तो 4 महीने बाद, 3 महीने, 3.5-4 महीने बाद। वो कितने छोटे आकार से लेकर कितने बड़े आकार तक वो फल होता है? तो हो जाता था 15 किलो तक हो जाता था, 15 किलो तक हो जाता था। अब वो क्या देसी बीज था वो खत्म हो चुका बीज। वो जो है इतना बड़ा होता था और कितने दिनों तक वो सुरक्षित रखा जा सकता है? वो 3-4 महीने तक तोड़ के भी रख लेते थे आप, तो भी कुछ नहीं बिगड़ता था। पहले क्या मोटे दल का आता था वो छिलका वाला। सब्जी मंडी में तरबूज के प्रमुख थोक विक्रेता मोहम्मद शब्बीर अंसारी बताते हैं कि जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे फलों में भी बदलाव आ रहा है, जिसका पहला उदाहरण इस प्रमुख फल तरबूज में नजर आता है। रेता के अंदर पैदा होता था और उसका साइज भी अच्छा आता था, और आज जो समय है जो किरण एक बीज लंबा वाला आ रहा है, जो बीज महाराष्ट्र से निकला हुआ है क्या, तो वो बीज से क्या है वो उसका मतलब लंबे आकार का रहता है और किसानों ने किसानों ने मेहनत करके उस बीज को खेत के अंदर भी पैदा करा है, उसकी पैदावार बढ़ाई भी है क्या, तो उससे क्या है वो खेत में अच्छी क्वालिटी का वो खाने में भी अच्छा रहता है और मिठास में भी रहता है, तो उसको पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है, इसलिए उसकी पैदावार ज़्यादा बढ़ाई किसानों ने। आज किसान इतनी मेहनत कर रहा है कि जो रेता में ही होते थे आजकल वो खेतों में भी पैदा कर रहे हैं और जनता तक पूरी सेवा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं किसान। मैं आपको रेता और रेत और खेत में ले जाता हूँ, तो रेत वाला जो आता था तरबूज वो ज़्यादा स्वादिष्ट होता था कि अब जो खेत में कम समय में आ रहा है ये होता है? अभी तो खेत वाले ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाले आ रहे हैं, खाने में अच्छे आ रहे हैं, मिठास आ रही है, और अधिकतर है ना आजकल तो लोगों ने खेत में ज़्यादा लगाना चालू करा। अब खेत में लग रहा है तो इसमें खाद बीज भी डालता होगा?
हाँ, खाद बीज भी देना पड़ता, वो तो वैसे की वैसे जैसे खेती बाड़ी करते हो उसमें वैसे के वैसे ही चलता क्या। ये और सब- वो जो होता था उसमें खाद बीज लगता था गिरी रेत में? वो रेता में भी खाद बीज डालना पड़ता था क्या, उसमें तो और ज़्यादा मेहनत रहती थी क्या। और लेकिन आज एक किसान ने इतनी उन्नति करी है कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी वाला वो अपने खेतों में उगा रहे हैं, जिससे भाई दुनिया के अंदर जनसंख्या भी बढ़ रही है, उसको पूर्ति करने के लिए कि किसान भाई लोग मेहनत करके जनता सेवा कर रहे हैं क्या। फलों के एक और थोक विक्रेता ईद बारिक खान बताते हैं कि यह नया किरण तरबूज छोटा होने के साथ ही इसका छिलका भी पतला होता है और इसके सभी फल अंदर से लाल निकलते हैं, जबकि पुराने फल में 50% लाल होते थे और जबकि 50% सफेद निकल जाते थे, जो बिक भी नहीं पाते थे। बदलाव सर पहले क्या है कि पहले गोल तरबूज चल जाता था, देसी तरबूज चलता था तो उसकी पैदावार कम होती थी। अब इस समय क्या किरण तरबूज आ रहा है और लंबे आकार का आ रहा है, वो आपने देखा होगा मार्केट में, और अंदर लाल पूरा निकलता है। ये बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का आ रहा है और पैदावार भी अधिक दे रहा है। ये पैदावार देसी तरबूज अपना कम पैदा होता था। इस समय क्या है कि ये जो बीज चला है किरण का नाम से, ये बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है और बहुत बढ़िया मीठा भी लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है। इसको लेकिन कितने दिनों तक आप सुरक्षित रख सकते हैं? स्टोरेज इसका कितने दिनों तक कर सकते इसको हैं? आप साथ तोड़ने के बाद, झाड़ में से तोड़ने के बाद इसको 10 से 15 दिन तक आप इसको रख सकते हो। इसके बाद थोड़ा क्या खराब थोड़ा होने लगता है ये, बाकी खपत इतनी रहती है सर कि मतलब वो बिक जाता है, इतने 2-4-8 दिन के अंदर ही बिक जाता है और तो बहुत बढ़िया क्वालिटी आ रही है इस समय, मीठा भी आ रहा है। और वो गोल तरबूज जो आता था जैसे देसी तरबूज, वो कितने दिनों तक स्टोरेज होता था? वो तो काफ़ी दिनों तक हो जाता था, वो तो मतलब 1 महीने 1.5 महीने भी रख सकते थे उसको। लेकिन अब उसकी धीरे धीरे जो पैदावार वो कम होती जा रही है, इसकी पैदावार बहुत अधिक हो रही है और ये थोड़ा अच्छा भी लगता है। वो थोड़ा भी जो आता देसी वाला वो अंदर को सफ़ेद भी निकल जाता है, इससे ग्राहक को तो सिखा जाती है, और ये पूरा लाल ही निकलता है और बढ़िया अच्छी क्वालिटी का पैदा हो रही है इस समय। फलों के उत्पादक और विक्रेता भले ही इस नए तरबूज की खूबियां गिना रहे हैं, लेकिन पुराने फल में जो पौष्टिकता वाली खूबियां थी वह इस नए फल में नहीं है। और एक बड़ा अंतर यह भी है कि पुराना अगस्ता तरबूज रेत में उत्पादित होता था, तो यह नया किरण तरबूज मिट्टी के खेत में और खाद के सहारे उत्पादित हो रहा है। अब अंतर क्या है आप स्वयं देख लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।